हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो मोदी का मिशन वैक्सीन, इस विषय में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रिपोर्टर्स भी लाइव जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि कल हमने आपको आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने खबर दी थी कि बीजेपी अध्यक्ष तेलंगाना में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आज वो तस्वीरें भी हमें मिलने लगी हैं। हैदराबाद के नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। तो मिशन चार मीनार इस समय आपके सामने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, खुद रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं और पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने इस नगर निगम चुनाव में। हैदराबाद में इस समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये रोड शो, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, उनके समर्थन करने वाले लोग इस समय मौजूद हैं इस रोड शो में और एक लंबा चौड़ा काफिला जेपी नड्डा के पीछे हैदराबाद की सड़कों पर इस समय देखा जा सकता है। नगर निगम के चुनाव, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने बड़े राजनीतिक दल का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नगर निगम के चुनाव में रोड शो करने सड़कों पर ऐसे उतरा होगा। तो बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंकी तेलंगाना में नगर निगम चुनाव में। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस समय आप देख सकते हैं विक्ट्री साइन बनाते हुए। और तमाम राजनीतिक दलों के लिए चुनौती कि नगर निगम के चुनावों को भी बीजेपी कितनी संजीदगी से लेती है, कितनी गंभीरता से लेती है और पूरी ताकत झोंक देती है। और इसी की बानगी ये तस्वीरें। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि शायद इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि नगर निगम चुनाव में किसी राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके से रोड शो करता हुआ दिखा होगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब मोदी का मिशन वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को अनुशासन के साथ पालन न करने की वजह से देश और दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैली है। ऐसे में अब कोरोना को मारने का एक ही हथियार है, वैक्सीन। जी हां, वैक्सीन जितनी जल्दी आएगी कोरोना और इंसानों की जंग खत्म होगी। भारत में भी जल्द से जल्द वैक्सीन लाने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। खुद प्रधानमंत्री कल वैक्सीन बना रही कंपनियों का दौरा करने वाले हैं और जायजा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल एक ही दिन में 3 शहरों में 3 फार्मा कंपनियों तक पहुंचेंगे और वैक्सीन बनने की कोशिशें कहां तक पहुंची, किस कंपनी की क्या प्रोग्रेस है, खुद इसका जायजा लेंगे। और अभी ये तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। तारीख भले ही तय न हो, लेकिन वायरस को हराने वाले वैक्सीन इजाद करने में पूरी दुनिया शिद्दत से जुटी है। तैयारी भारत में भी जोरों पर है, कहीं विदेशी कंपनियों की मदद से तो कहीं पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन बनाने की तैयारी चल रही है। और उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल मिशन वैक्सीन पर होंगे मोदी। देश में 3 कंपनियां इस काम में जुटी हैं, जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। पीएम मोदी 28 तारीख को एक दिन में इन तीनों ही फार्मा कंपनियों के भीतर पहुंचेंगे और वैक्सीन बनने की समीक्षा कर पूरी जानकारी हासिल करेंगे। कोरोना से जंग में हिंदुस्तान को सीरम इंस्टीट्यूट से बड़ी उम्मीदें हैं। पीएम मोदी भी यहां पहुंचने वाले हैं और उससे पहले शहर में पीएम के कार्यक्रम के हिसाब से सारी तैयारियां की जा रही है। लेकिन तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद के जाइडस कैडिला कंपनी की चांगोदर प्लांट जाएंगे। 2 घंटे तक तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन पर जानकारी लेंगे। चांगोदर प्लांट से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर यहां से पीएम पुणे के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:25 पर प्रधानमंत्री मोदी पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 1:05 से 2:05 तक वो सीरम इंस्टीट्यूट में रहेंगे। इसी सीरम इंस्टीट्यूट में 1 घंटे तक मोदी ऑक्सफोर्ड की मदद से बन रही कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे। यहाँ अभी से सुरक्षा तैयारी पुख्ता की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए किसी आसमानी खतरे को चेक किया जा रहा है।
पीएम की कारों का काफिला जिस रूट से गुजरेगा, पुणे में उस सड़क पर रिहर्सल की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के आसपास सुरक्षा का तामझाम बढ़ा दिया गया है, पुलिस की तैनाती बढ़ गई है और हर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। इस वक्त मैं पुणे में मौजूद हूं, सीरम इंस्टीट्यूट के दफ्तर के बाहर, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर को पहुंचने वाले हैं। कल दोपहर 12:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर उतरेंगे और उसके बाद यहीं पर एक पास में हेलीपैड बनाया गया है, वहां वो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे और करीब इस इंस्टीट्यूट में वो घंटे भर का वक्त बिताएंगे। ये बताया जा रहा है कि उनकी विजिट यहाँ पर जो वैक्सीन पर काम हो रहा है उसके प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। वैक्सीन के क्या फीचर्स होंगे, किस तरह से ये वैक्सीन काम करेगी, और इसके साथ साथ जो वैज्ञानिक इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए भी पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। दोपहर 2:45 पर पीएम सीरम इंस्टीट्यूट से पुणे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद मोदी पुणे से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। हैदराबाद में वो भारत बायोटेक के सेंटर का दौरा करेंगे। भारत बायोटेक कंपनी हिंदुस्तान की स्वदेशी वैक्सीन बना रही है जिसका नाम है कोवैक्सीन। प्रधानमंत्री की तीनों कंपनियों की वैक्सीन बनने की तैयारियों पर नजर है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द आए और मोदी सरकार ये ऐलान भी कर चुकी है कि वैक्सीन आने पर हर शख्स तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। देखिए, ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी सीरम का दौरा करेंगे। हम सब लोग चाहते हैं कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है तो हम सब लोग चाहते हैं कि कोविड की वैक्सीन सबसे पहले भारत बनाए। मैं समझता हूं कि इस महामारी में वैक्सीन का जल्द से जल्द लोगों के बीच में आना ये देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जहां तक ऑक्सफोर्ड से लेकर तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री जी का जाना, उनसे बातचीत करना, वो एक पहल है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने टीकाकरण की पूरी योजना तैयार कर ली है और उस पर होने वाले खर्च उठाने के लिए भी तैयार है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी के अंत तक वैक्सीन लगने की शुरुआत हो सकती है और मोदी सरकार अगले साल फरवरी में आने वाले आम बजट में टीकाकरण पर होने वाले खर्च का आवंटन कर सकती है। अनुमान के मुताबिक एक नागरिक के लिए वैक्सीन पर 6 से 7 डॉलर यानी करीब 500 रुपए का खर्च आएगा। 130 करोड़ की आबादी के लिए 50,000 करोड़ के खर्च का अनुमान है। ये तो हुई वैक्सीनेशन के लिए फंड की बात। इस पर इतना भारी खर्च क्यों और कैसे होगा उसे भी समझना जरूरी है। और खर्चे का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर होगा। फिलहाल देश में कोरोना का एपिसेंटर बनी दिल्ली में इसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी है कि वैक्सीन आने पर कहां और कैसे स्टोर किया जाएगा। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिल्ली की पहली कोविड-19 वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटी तैयार हो रही है। अस्पताल की मेन बिल्डिंग से अलग एक यूटिलिटी ब्लॉक है जिसमें कल तक फ्लू विभाग चल रहा था। अब उसके ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को स्टोरेज फैसिलिटी के लिए दिल्ली सरकार को हैंडओवर किया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से 15 दिन पहले निरीक्षण किया गया था इस ब्लॉक का, जिसके बाद अस्पताल से ये ब्लॉक जो है मांगा गया था। हालांकि अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है सरकार को दिया गया है। सबसे पहले इसमें आपको दिखाते हैं कितने ज्यादा इसमें कमरे हैं। नीचे जो है इसमें 4 से 5 कमरे हैं और कई सारे वॉशरूम जो है यहाँ पर लाइन से बने हुए हैं। लेकिन अहम जानकारी और शुरुआती जानकारी ये है कि जितने भी कमरे हैं उनके दरवाजों को चौड़ा किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन जिन डीप फ्रीजर्स में रखी जाएगी वो काफी बड़े बड़े होंगे। इसीलिए इन कमरों का जो साइज है, इन कमरों के दरवाजों का जो साइज है, इसको बड़ा किया जाएगा। तस्वीरें आपको कमरे की भी एक बार जाकर हम दिखाते हैं कि कितने बड़े कमरे इस यूटिलिटी ब्लॉक में हैं। आप देखिए कितने बड़े कमरे हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पर खिड़कियां हैं। इसी तरह
बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर भी वैक्सीन के स्टोरेज के हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ 8 से 9,000 स्क्वायर मीटर की जगह है, यहीं वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा और यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी किया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि वैक्सीन उपलब्ध होने पर देश की राजधानी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये दावा भी किया कि कुछ ही हफ्तों में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। टाइम पर भी वैक्सीन मिलेगी। दिल्ली के पास एनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनफ सिस्टम है कि हम कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी दिल्ली की सारी पॉपुलेशन को लगा सकते हैं। स्टोरेज कैसे होगी उसकी चिंता मत कीजिएगा। लगाने के लिए हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी संख्या में हमारे पास इंस्टॉलेशन हैं जहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो मिशन कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री मोदी का कल 3 फार्मास्यूटिकल कंपनियों का दौरा। मेरे साथ रौनक पटेल, जितेंद्र दीक्षित और पिंकी राजपुरोहित जुड़ रहे हैं। रौनक पटेल का रुख अहमदाबाद में मौजूद है। जायडस कैडिला सबसे पहले पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। रौनक, बिल्कुल 1-1.5 घंटा रहेंगे और 1-1.5 घंटे में गुजरात से बड़ी और अच्छी खबर मिलने वाली है, क्योंकि शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दिन माना जाता है, संकट मोचक का दिन माना जाता है। संकट शायद गुजरात से कम होगा, क्योंकि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके हिसाब से जायडस ग्रुप जो कोविड का वैक्सीन बना रही थी, जिसका नाम जायकोव-डी करके है, वो 2 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। तीसरे फेज का ट्रायल दिसंबर में शुरू कर रहे हैं। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि मार्च महीने के एंड तक वैक्सीन आ सकती है जायडस की। हम लोगों ने खबर दिखाई थी अप्रैल महीने में, जब जायडस के प्रमोटर आए थे एबीपी न्यूज पर, उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से रिसर्च शुरू हो चुका है, वैक्सीन किस प्रकार से हो चुका है। अब क्योंकि वहां के जो प्रमोटर्स है उनको भी मिलेंगे, साथ में जो रिसर्च करने वाले है लोग, उनको भी प्रधानमंत्री मिलेंगे। अच्छी बात यह होगी कि जायडस का जो वैक्सीन होगा उसको स्टोरेज करने के लिए जो कम टेम्परेचर है, जो बाकी जो वैक्सीन के लिए जो कम टेम्परेचर चाहिए उससे कम टेम्परेचर वाला ये वैक्सीन होगा, यानी कि रखने की, स्टोरेज करने की जो चिंता है वो जायडस से शायद कम हो सकती है। ठीक है रौनक, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र दीक्षित हमसे जुड़ रहे हो। जितेंद्र दीक्षित, देखिए सीरम इंस्टीट्यूट का नाम सबसे आगे और कहा जा रहा है कि वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से सबसे आगे। आपके पास क्या जानकारी कल के दौरे को लेकर? शोभना सही कह रही हैं, भारत में सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वैक्सीन बनाने का इसी सीरम इंस्टीट्यूट में चल रहा है, जहां कल दोपहर पीएम मोदी पहुंचेंगे। करीब घंटे भर का समय वो यहां पर बिताने वाले हैं। यहां पर किस तरह से इस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, किस तरह से जो टेस्ट है उनकी जानकारी ली जाएगी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ये तमाम बातें पीएम मोदी यहां पर जानेंगे यहां मौजूद वैज्ञानिकों से, और घंटे भर के बाद वो यहां से निकल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहां जो वैक्सीन बन रही है उसका नाम है कोविशील्ड, और इसके तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि तीसरे फेज के रिजल्ट जो है दिसंबर के आखिर में या जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते तक आ सकते हैं, और उसके बाद अप्रूवल्स के लिए जब ये चले जाएंगे ट्रायल के रिजल्ट जो है, तो फिर ये वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। और इसकी कीमत, जैसे कि हमारे संवाददाता को कुछ महीनों पहले अदर पूनावाला ने बताया था कि सरकार के लिए इसकी कीमत 2 डोज में होगी, 500 रुपए तक हो सकती है, और अगर कोई प्राइवेट शख्स लेना चाहेगा तो 1000 रुपए तक इनकी कीमत हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी बातों का जायजा लेंगे कि कब तक बाजार में वैक्सीन आ जाएगी और क्या कीमत होगी। हैदराबाद में इस समय पिंकी राजपुरोहित मौजूद है, जहां पर भारत बायोटेक की वैक्सीन बन रही है। बताइए पिंकी, क्या अपडेट? शोभना, भारत बायोटेक एक ऐसी कंपनी है जो कि पहला स्वदेशी जो वैक्सीन है वो लेके आ रही है। इसका नाम कोवैक्सीन दिया गया है, जो कि ICMR के साथ मिलकर बनाया गया है, और सीधे तौर पर तीसरा चरण जो है इसका ट्रायल का वो शुरू हो चुका है गुरुवार को एम्स दिल्ली में। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली एम्स के ही न्यूरो साइंस की जो डिपार्टमेंट की जो हेड है, उनको ये पहला जो है दिया गया है, पहला उनको गुड दिया गया इस वैक्सीन का, और सीधे तौर पर 15,000 लोगों को एम्स में ही ये जो है ट्रायल किया जाएगा। इसके अलावा 28,500 लोगों पर 10 राज्यों में 25 अलग अलग जगहों पर जो है ये ट्रायल किया जाएगा। सीधे तौर पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वहां से 2 चरणों का जो रिपोर्ट भेजा गया था वो पूरी तरह से बिल्कुल। देखिए पिंकी राजपुरोहित, बहुत अहम जानकारी आप दे रही है कि किस तरीके से जो ट्रायल्स है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन तीनों फार्मा कंपनियों में पहुंचेंगे तो बहुत अहम जानकारी उनके पास आएगी जो वो देश को बता पाएंगे। आज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, वो हम आपको बता दें। वैक्सीन के तीसरे चरण का एक बार फिर से ग्लोबल ट्रायल होगा।
इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी समझना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का 90% असरदार होने का दावा किया गया। वैक्सीन के असरदार होने के दावे पर कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए। कंपनी की रिसर्च में भी खुलासा, पूरी डोज से आधी डोज ज्यादा असरदार। सक्सेस रेट पर सवाल के बाद अमेरिका, यूरोप में मंजूरी न मिलने की आशंका। वैक्सीन की कामयाबी पर सवाल के बाद कंपनी के शेयर में भी गिरावट। तो अब तीसरे फेज का जो ट्रायल है वो दोबारा होगा।